हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। ये टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट चैप्टर है। और जो कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में सीखा था ऑलमोस्ट सेम ही है पाइप एंड सिस्टम में। ठीक है, आपने वही एफिशिएंसी वाला ही मैटर है टोटली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं आखिर इसमें है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप जरा, क्या गिवन है इसमें। तो ये बात कही गई है कि दो पाइप है ए और बी। ये किसी टैंक को फिल करते हैं इंडिविजुअली 20 मिनट और 30 मिनट में। ये पहला टैप है जो 20 मिनट में किसी टैंक को फिल कर सकता है। ये दूसरा टैप है जो इसको 30 मिनट्स के अंदर फिल कर सकता है। तो ये बात पूछी गई है कि अगर इन दोनों टैप्स को मैं एक साथ ऑन कर दूं तो मुझे उस टैंक को फिल करने में कितना समय लग जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि ये दो अलग अलग बंदे हैं, वो किसी काम को करते हैं इंडिविजुअली, और अगर मैं उनसे कंबाइंड वो काम करवाता हूँ तो कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20 और 30 का एलसीएम लिया मैंने सबसे पहले, तो 60। अब ये तो भाई हमारे पास क्या था, टाइम। कई बार यहाँ पे डेज गिवन होते हैं। 60 है, इसे आप कहेंगे कि जो टैंक का साइज है वो 60 है। ठीक है, अब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया 3 यूनिट और ये आ गया 2 यूनिट। ये इसकी एफिशिएंसी है, मतलब टैप की स्पीड आ गई है। अब बात करते हैं इन दोनों को अगर मैं एक साथ ऑन कर दूं तो स्पीड आएगी 5। तो ए प्लस बी मिलके 60 यूनिट का काम कितनी देर में कर देंगे, तो आप कहेंगे भाई डिवाइड करने पे 12 मिनट्स हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि 12 मिनट में वो टैंक फिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो आपने टाइम एंड वर्क में सीखे थे। क्वेश्चन नंबर है 2। चलिए इसमें क्या गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भाई। पहला पाइप है ये फिल करता है 10 मिनट्स में, दूसरा पाइप है वो फिल करता है 15 मिनट्स में। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया तो हमें कितना समय लग जाएगा। तो ए और बी हमने फिर से एलसीएम लिया, डिवाइड किया तो ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलके टैंक का साइज है वो है 30 यूनिट्स। डिवाइड में जब दोनों टैप एक साथ मिलेंगे तो स्पीड आएगी 5 की, और अगर ये दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 6 मिनट में टैंक फिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए तो आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है दोस्तों इसमें। दो भाई यहाँ पे पंप है, यानी कि फिलिंग करने वाले पंप है, और उसमें से 8 आवर्स का समय लगता है, और दूसरे को जो टाइम लगता है वो 10 घंटे का टाइम लगता है। तो ये पूछा गया है कि अगर उन दोनों को मैं 4 घंटे के लिए ओपन रखता हूँ तो टैंक का कितना हिस्सा फिल हो जाएगा। ठीक है, टैंक का एक अपना साइज है, उसमें से मुझे बताना है कितना हिस्सा, फ्रैक्शन में जवाब देना है। तो 8 और 10 का मैंने एलसीएम लिया 40, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया। ठीक है, तो ए प्लस बी इन 4 आवर्स, यानी कि दोनों टैंक मिलेंगे तो 9 यूनिट, और 4 आवर में कितना फिल हो जाएगा, 36 यूनिट। आपने जवाब फ्रैक्शन में देना है। टोटल भाई टैंक का साइज कितना है 40, उसमें से 36 यूनिट फिल कर दिया हमने, यानी कि फ्रैक्शन की बात करें तो आप कह सकते हैं 9/10 ये हमने फिल कर दिया। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें समझ में पा रहे हो। चलो समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। तो इस सवाल में 3 टैप हैं ए बी सी। ये भाई 10 मिनट में किसी को मतलब टोटली फिल करवाना हो या टोटली खाली करवाना हो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। तो 10 मिनट में ये तीनों मिलके भाई टैंक को खाली कर सकते हैं। तो ये काम करेंगे 10 मिनट में। टैप ए की बात करूँ तो इसको 30 मिनट का समय लगता है, और टैप बी की बात करें तो ये 40 मिनट का समय लेता है। तो इन्होंने पूछा है कि टैप सी को अकेले फिल करने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया हमने इन तीनों का, तो आप देख पा रहे हैं 120, ये 12 आ गया, ये 4 और ये 3 यूनिट्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ए की स्पीड मुझे पता लग चुकी है 4 है, बी की स्पीड 3 है, तो सी की स्पीड आखिरकार कितनी आएगी? आप कहेंगे 5 यूनिट, क्योंकि इन तीनों का टोटल 12 यूनिट है और ए 4 है, बी 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है सी की वैल्यू 5 है। अगर मैं इस सी से सारा काम करवाता हूँ तो आप कहेंगे 120 काम है वो सी से करवाना, यानी कि 5 की स्पीड से करवाएंगे तो आपको 24 मिनट का समय लग जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बेहद ही आसान से सवाल हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप में। इसमें क्या है कि भाई एक या दो पाइप होते हैं फिल करने वाले और एक लीकेज का पाइप होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लो कि लीकेज की स्पीड ज़्यादा है फिल करने के मुकाबले, तो ऑब्वियस सी बात है टैंक की जो है वो खाली होना है। लेकिन अगर फिल करने वाले की स्पीड तेज़ है और लीकेज की कम है तो वो टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, पानी निकलेगा धीरे धीरे लेकिन वो टैंक एक टाइम के बाद फिल हो जाएगा। और अगर लीकेज की स्पीड तेज़ है तो वो टैंक भाई खाली हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा ही है। ये है ए टैप जो कि फिल कर सकता है 5 आवर में, और एक दूसरा है जो इसको खाली कर सकता है 4 आवर्स में। ठीक है, दोनों को मैंने ऑन कर दिया तो इन्होंने पूछा कितनी देर में खाली हो जाएगा। खाली होने का मतलब भाई लीकेज की स्पीड काफ़ी तेज है। तो मैंने एलसीएम लिया नॉर्मली, ये 4 आया और ये 5। मैंने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये लीकेज को शो कर रहा है। समझ रहे हो आप, बी जो है वो यहाँ पे लीकेज है। अब इन दोनों को एक साथ ऑन करोगे तो नेट स्पीड तो कितने की आएगी? -1 की आएगी। और अगर मैं इन दोनों से ये काम करवाऊँ 20 यूनिट्स, और -1 का मतलब है एम्प्टी करना, तो इसको 20 आवर का वक्त लग जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात समझ पा रहे हो अच्छे से? चलो ऐसे ही और सवाल हैं, हल्के फुल्के हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो इसमें भी क्या है, पहला पाइप है वो 3 आवर में फिल करता है, दूसरा पाइप है ये भी फिल करने वाला है 4 आवर में, एक वेस्ट पाइप है जो 2 घंटे में खाली कर देता है। वेस्ट का मतलब ये लीकेज वाला पाइप है। मैंने इन तीनों का एज यूजुअल एलसीएम लिया, तो 12 एलसीएम आया, ये 4, ये 3 और ये 6, माइनस का 6 लिख रहा हूँ लीकेज की वजह से। तो तीनों को एक साथ ऑन कर दिया हमने। जब तीनों को एक साथ ऑन करेंगे तो नेट स्पीड जो है वो +1 आएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये काम तीनों से करवाता हूँ तो 12 यूनिट का काम है और 1 की स्पीड से काम होगा, मतलब कि मुझे 12 घंटे का समय लग जाएगा अगर तीनों को एक साथ ऑन रखा जाए तो। ठीक है, चलो भाई, बेहद ही एक आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से पढ़ना इसमें। तो दोस्तों क्या गिवन है इसमें देखना जरा। ये कह रहा है भाई एक टैंक है जो फिल कर सकता है 8 आवर में, लेकिन इसे 2 घंटे और लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इसके साथ एक लीकेज भी है। ठीक है, तो इसे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब कि अगर एक लीकेज भी इसके साथ ऑन कर दिया जाए तो इसे 10 घंटे का वक्त लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई बंदा काम कर रहा है और पीछे से कोई बंदा दूसरा उस काम को खराब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 8 और 10 का एलसीएम आया 14।
डिवाइड किया मैंने तो 5 and 4 एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ए की एफिशिएंसी तो आप देख पा रहे हैं 5 है, और ए प्लस बी की बात करें तो वही 4 है। ऐसा क्यों हुआ कि ए अकेला तो 5 है लेकिन ए प्लस बी कर रहा हूं तो 4 आ रहा है। ये 5 है, इसका मतलब है कि जो बी है वो कितना रहा होगा, -1, क्योंकि बी जो है वो एक लीकेज वाला पाइप है। ठीक है, तो अगर मैं ये लीकेज से ये पूरा टैंक जो 40 यूनिट्स का है अगर मैं खाली करवाऊं तो कितना वक्त लग जाएगा? आप कहेंगे भाई इसे फिर 40 घंटे का वक्त लग जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पा रहे हो मेरी बातें? चलो फिर आगे बढ़ो, चलते जाओ चलते जाओ। तो भाई 8th में क्या है, पढ़ो जरा। फिल करने वाला पाइप 3 आवर्स में, एक लीकेज की वजह से 7/2 मतलब 3.5 घंटे। तो ये पूछ रहा है लीकेज जो है वो कितनी देर में इसे खाली कर देगा। ए 3 आवर्स, और ए प्लस बी की बात करूं तो वो है 7/2 आवर्स। दोनों का हमने एलसीएम लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम कैसे लेंगे? तो यहाँ पे 3 है और 7/2 में आपने ओनली 7 का एलसीएम लेना है, सिर्फ न्यूमरेटर का, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम वो है 21। 3 से डिवाइड किया तो 7, और 7/2 से डिवाइड आपने कंप्लीट ही करना है 7/2 से, तो आपका जवाब आ जाएगा 6 यूनिट। बात समझ में आती है? ए की स्पीड तो मुझे डायरेक्टली पता लग रही है 7 है, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो भाई ए तो 7 है, तो बी कितना रहा होगा? बी रहा होगा -1, क्योंकि ये कैसा पाइप है, लीकेज का, वेस्टेज पाइप है। तो अगर मैं सारा काम बी से करवाता हूँ तो आप कहेंगे 21 टोटल टैंक का साइज है और 1 की स्पीड से ये खाली होगा, तो मतलब कि इसे 21 आवर का समय लग जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखें इसे, क्या आप कर पाएंगे इस सवाल को? हाँ जी दोस्तों, क्या कर पाएंगे? तो ये वैसे आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर जो है वो 14 आवर्स है। आप खुद से ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ सवाल मैं होमवर्क में भी देता रहूंगा जो सेम होंगे, ताकि आप खुद से भी ट्राई कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है? तो इन्होंने कहा कि 2 पाइप है, एक फिल करने वाला यानी कि 15 आवर, दूसरा पाइप है वो है 20 आवर में फिल करता है, और एक थर्ड पाइप है जो कि लीकेज वाला पाइप है। ठीक है, ये 30 आवर्स का वक्त लेता है। तीनों को अगर मैं एक साथ ऑन कर दूं तो मुझे कितना समय लगेगा? इनका एलसीएम मुझे 60 दिखाई दे रहा है। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया। नेगेटिव से शो कर रहा हूँ। तीनों को अगर मैं ऑन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी से ये सारा काम करवाऊँ तो आप कहेंगे 12 घंटे का वक्त लग जाएगा। ठीक है, एक बेहद ही आसान सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या गिवन है? कोई पाइप है, ये फिल कर सकता है x आवर में,
और एक दूसरा पाइप है बी, ये एम्प्टी कर सकता है वाई आवर में, ठीक है। तो इन्होंने पूछा दोनों को एक साथ ऑन कर दूं तो मुझे कितना वक्त लग जाएगा। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो x और y का एलसीएम हो जाएगा x इंटू वाई, डिवाइड करने पे ये y और ये माइनस एक्स, क्योंकि b क्या था, लीकेज का पाइप था, इसलिए इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे नेगेटिव में हम शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब इन दोनों को मैं एक साथ ऑन करूंगा तो क्वेश्चन में मेंशन है कि y की वैल्यू ग्रेटर है x से, यानी कि y को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और x को नेगेटिव, मतलब y आगे रहेगा और नेगेटिव वाली टर्म पीछे रहेगी क्योंकि y ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। सपोज जैसे कि आप मान लीजिए 3 है और -2 है, तो नेट इफेक्ट आप इसको ऐसे ही शो करेंगे ना, 3 - 2, और ये सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम इसे शो करेंगे y माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी से काम करवाता हूँ तो आप कहेंगे टोटल काम है x इंटू वाई, और दोनों मिल के काम करेंगे तो y माइनस एक्स। बस आपका यही आंसर है, इससे ज़्यादा आपने सॉल्व करना नहीं, और ये आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये भी कंप्लीट होता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है इसमें, अगर हम देखें तो दोस्तों ये इसमें क्या गिवन है, एक सिस्टर्न है, 2 पाइप हैं, ठीक है। एक फिल करने वाला है जो कि 8 आवर में फिल करता है, एक दूसरा पाइप है जो खाली करने वाला है जो 5 आवर में खाली करता है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ। देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे कि जो लीकेज वाला पाइप है उसकी स्पीड बड़ी फास्ट है, ठीक है। जब इन दोनों को ऑन किया जाएगा तो नेट इफेक्ट नेगेटिव में ही आएगा, यानी कि वो टैंक फिल नहीं हो सकता, खाली होके ही रहेगा क्योंकि लीकेज की स्पीड बड़ी तेज है। अब इन्होंने कहा था कि अगर 3/4 टैंक फिल हो तो कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा, यानी कि आपने पूरा टैंक जो 40 यूनिट्स का है ये खाली नहीं करना, आपने 3/4 लेना है। तो a प्लस बी को ऑन कर दिया तो 40 का सिर्फ 3/4 डिवाइड बाई इनके कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, -3। बस सोल्व कर दो, आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपको जवाब मिल रहा है कितना, 10 आवर्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ओहो ये, चलो क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में क्या गिवन है, पढ़ें भाई जरा इसे। ए टैप कैन फिल इन 12 आवर, ए जो है इसे 12 घंटे में फिल कर सकता है। एक दूसरा है जो इसे आधे टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। भाई हमें हमेशा यहाँ पे कंप्लीट लिखना होता है, यानी कि 20 घंटे लगेंगे उसे खाली करने में टोटल टैंक को। तो दोनों को हमने एक साथ ऑन कर दिया तो कितना समय लग जाएगा एक खाली टैंक को हाफ इट्स कैपेसिटी, यानी कि आधी टंकी भरने में मुझे कितना वक्त लग जाएगा। एलसीएम लिया मैंने 60, ये 5 और ये 3, लेकिन ये नेगेटिव में, तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो 2 आएगा। तो a प्लस बी से मुझे काम करवाना है, टोटल 60 फिल नहीं करवाना बल्कि हाफ टैंक मतलब कि 30 यूनिट्स, यानी कि 15 आवर का मुझे वक्त लग जाएगा इस आधी टंकी को भरने में। दोस्तों आई थिंक समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आखिर आप दिक्कतें कहाँ फेस कर रहे हैं, और आप बताएंगे तो ही मुझे पता लगेगा, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, ए और बी भाई किसी टैंक को फिल कर सकते हैं, एक 10 आवर में, दूसरा टैप है वो है 15 आवर्स में, और सी जो है वो लीकेज है 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भाई पहले मैं इतने से एलसीएम वगैरह काम शुरू करता हूँ।
60 एलसीएम आता है, ये 4 और ये 5, लेकिन ये माइनस है, सी जो है वो लीकेज वाला पाइप है, तो नेट इफेक्ट जो आता है वो 5 यूनिट्स का नेट इफेक्ट आएगा। क्या बोला इन्होंने, ए और बी को हमने 5 घंटे तक ओपन रखा, उसके बाद सी को ऑन किया, यानी कि 5 घंटे तक इन दोनों ने काम किया बस। तो भाई 5 आवर में ए प्लस बी कितना काम कर दिया होगा इन्होंने। ए प्लस बी की जो स्पीड है वो 10 यूनिट है, यानी कि 50 यूनिट्स का काम हो चुका था। अब ए प्लस बी प्लस सी 60 में से 50 काम हो चुका था, मतलब कि 10 काम पेंडिंग था। अब ये तीनों मिलके करेंगे तो जो स्पीड आएगी वो 5 की आएगी और समय लग जाएगा 2 आवर्स का। आप मुझे बता सकते हैं आपको टोटल टाइम कितना लग गया। 5 घंटे तो पहले लगे और फिर 2 घंटे बाद में, मतलब कि 7 आवर का वक्त लग गया। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ पा रहे होगे अच्छे से। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 में। हाँ जी, क्या गिवन है, एक पाइप है भाई वो 60 मिनट में फिल करता है, दूसरा पाइप है वो 75 मिनट्स में, और तीसरा पाइप है जो इसे खाली करता है, लेकिन इन्होंने टाइम 50 मिनट्स दिया है तीनों को एक साथ ऑन करने का, 50 मिनट्स। सी यहाँ पे क्या है, लीकेज वाला पाइप है, ये इन्होंने मेंशन कर दिया कि थर्ड पाइप लीकेज है। तो इन्होंने पूछा क्या है कि अगर तीसरे पाइप को हम अकेले चलाते हैं तो कितनी देर में एम्प्टी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम लिया हमने 300, यानी कि ये 5, ये 4 और ये 6। क्लियर है यहाँ तक की बातें, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से समझेंगे ज़रा क्या कहानी है। अगर हम देखें तो ए की स्पीड मुझे डायरेक्टली पता लग रही है 5, बी की डायरेक्टली पता लग रही है 4, यानी कि ये 5 है, ये 4 है। तो सी की वैल्यू आप कह सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6, यानी कि ये 5 है, ये 4 है, तो भाई ये -3 रहा होगा। तो मुझे सी की एफिशिएंसी पता लग गई -3। तो अगर मैं ये सारा काम, कौन सा, 300 यूनिट का काम सी से करवाता हूँ तो इसे 100 मिनट्स लग जाएंगे टैंक को खाली करने में, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो जी आगे बढ़े फिर। हाँ जी चलो आगे बढ़ो फिर। 16 में क्या गिवन है, पी है उसका टाइम 10 आवर्स, क्यू है उसका टाइम 12 आवर्स, और सी जो है वो खाली कर सकता है 6 घंटे में। एलसीएम लिया हमने वही 60 और ये 5 और ये -10। ओके, इतनी बात यहाँ से पता लग गई। इन्होंने कहा कि तीनों को हमने 7 बजे ऑन कर दिया, और ये कह रहा है 1/4 टैंक कब तक फिल हो जाएगा। भाई अगर मैं इन तीनों को एक साथ ऑन कर दूं तो नेट स्पीड कितने आएगा, 1, ठीक है। तो इन तीनों को, ये जो टैंक है 60, इसका 1/4 भरने में, 1/4 कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। और किसकी स्पीड से भरोगे, 1 की स्पीड से, कितना समय लग जाएगा, तो आप कहोगे 15 आवर का। अगर आपने सुबह के 7 बजे ऑन किया है तो 15 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा, बता सकते हो। जोड़ो जरा जोड़ो, क्या रात के 10 बज जाएंगे, 10 PM हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, सॉरी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 17, कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि टैंक का एक्चुअल साइज हमें बताना है, लीटर्स में, गैलन्स में,
जिस क्वांटिटी में यूनिट में ये पूछे हमें उसमें जवाब देना है। तो इन्होंने क्या गिवन दे रखा है, ये कह रहा है भाई अगर कोई टैंक है 1/3 अगर 80 लीटर का है, तो इन्होंने पूछा है भाई आधी टंकी कितने लीटर की होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1/3 जो टैंक है वो अगर 80 लीटर का है, तो कंप्लीट टैंक कितने का होगा। आप कह सकते हो 80 मल्टीप्लाई, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 है तो 3/1 कर दो, यानी कि 240 लीटर्स। इन्होंने पूछा कितना था, आधा टैंक। अगर पूरा टैंक 240 का है तो हाफ टैंक कितने का हो जाएगा, 120 लीटर का, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पा रहे हो, मतलब ओरली क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। अच्छा, जब भी कभी बात फ्रैक्शन में होगी तो कंप्लीट को हम 1 बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 1/3, 1/4, 2/5, तो इन केस में क्या होता है, टोटल को आप हमेशा 1 मानोगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ 1/3 की वैल्यू 5 है, तो कंप्लीट की वैल्यू का कहने का मतलब है कि आपने 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि 1/3 की वैल्यू अगर 80 लीटर है और मुझे कंप्लीट बताना है, यानी कि आपने 1 की वैल्यू बतानी है, तो आप एक काम करेंगे, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ 2/5 है, इसका मतलब है कि 5 को अब यहाँ पे आप इसे दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। 2/5 मैं बोलूँ 40 लीटर से, आप कंप्लीट बताओ, तो कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे भाई 40 की मल्टीप्लाई 5/2 से कर दो, यानी कि 100 लीटर हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू आई है, समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये आपने 1 की वैल्यू निकाल दी, ये 1 का मतलब है कंप्लीट टैंक 100 लीटर का है, ठीक है। अच्छा, इसे और बताने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हमने कहा कि अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, मैं कह रहा हूँ कि 2/5 बराबर है 40 लीटर, आपने कंप्लीट बताना है। तो इसे रीड करने का एक और तरीका है कि आप इस 5 को कंप्लीट मान लो, ठीक है, और उसमें से ये 2 यूनिट फिल है, तो आप कह सकते हैं कि जो 2 है वो कितने के बराबर है, 40 के। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 20 के, डिवाइड करके। तो कंप्लीट को आपने 5 एज्यूम किया है, तो आप 5 की वैल्यू कितनी कहोगे, आप कहोगे 20 मल्टीप्लाई 5, 100 लीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो रीड करने का वे अपना अपना, समझ आ गई होगी बात। चलो तो भाई आगे बढ़ो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, इन्होंने कहा कि 3/4 टैंक भरा हुआ था, इसमें से मैंने 60 लीटर पानी निकाल लिया, तो अब सिर्फ ये 2/3 पार्ट फिल है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना है, ठीक है। यानी कि आपने वही कंप्लीट 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो मैंने एक काम किया, ये 3/4 और ये 2/3 एक तरफ ले गया और इस 60 को एक तरफ ले गया, एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम लिया तो ये 12, ये 9 और 8, ठीक है। तो ये 60, कुछ गड़बड़ हो गई तो नेगेटिव आ गई, तो ये आ गया 1/12 इक्वल टू 60। अगर 1/12 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू यानी कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी, तो आप 60 के मल्टीप्लाई 1/12 है, तो आप 12/1 से मल्टीप्लाई करके आप कहेंगे 720 आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं था, नॉर्मल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 20, क्या ये मैं आपको प्यार से होमवर्क में दे दूं, ठीक है। इसे होमवर्क ना समझो, इसे मेरा प्यार समझना। चलो भाई आगे बढ़ो। तो
इस सवाल में भी वही क्या, होमवर्क 21। चलिए अगला क्वेश्चन है 22। चलते जाओ चलते जाओ। क्या बात कही गई है, इन्होंने कहा कि 3/5 टैंक फिल करने में 1 मिनट का वक्त लगता है, तो बाकी का बचा हुआ टैंक, 1 मिनट को आप कह सकते हैं 60 सेकेंड्स भी कह सकते हैं, तो कह रहा बचा हुआ टैंक कितनी देर में फिल होगा। दोस्तों आप एक बात कह सकते हैं, मैंने कहा था कि आप इस डिवाइड वाली चीज़ को कंप्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट टैंक, और ये इन्होंने कहा है कि इतना फिल्ड हो चुका है, यानी कि 5 टोटल साइज है तो 3 फिल हो चुका है, तो बचा कितना होगा 2। 3 अगर फिल हो रहा है 60 सेकेंड में, तो 1 यूनिट फिल कितना होगा 20 सेकेंड में, और मुझे बताना था 2 यूनिट, यानी कि आप कह सकते हैं 2 यूनिट फिल होगा आपका 40 सेकेंड में, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या गिवन है, ए है वो भाई 20 मिनट में सॉरी फिल करता है, बी जो है वो 24 मिनट में फिल करता है, और सी जो एक लीकेज वाला पाइप है और ये 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है कि भाई 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल सकता है, लेकिन इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया सी का, लेकिन इन्होंने मेंशन किया कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को ऑन करता हूँ तो मुझे 15 मिनट का वक्त लग जाएगा। इतने से मैंने एलसीएम लिया 120, 6, 5 और 8। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ए की स्पीड 6 है और बी की स्पीड 5 है, तो ये 6 है ये 5 है, तो आप कह सकते हैं सी की स्पीड कितनी रही होगी -3। बात समझ में आई। अगर मैं ये सारा टैंक सी से फिल करवाऊँ, सॉरी एम्प्टी करवाता हूँ, तो कितना वक्त लग जाएगा मुझे, आप कहेंगे 40 मिनट में वो टैंक को, पूरे टैंक को खाली कर सकता है 40 मिनट में। 1 मिनट में उस सी टैंक टैप ने कितना पानी निकाला होगा, तो आप कहेंगे 3 गैलन्स। तो भाई 40 मिनट तक वो काम करता रहा, मतलब 40 मिनट तक उसने टैंक में से 120 गैलन पानी निकाल दिया होगा, और यही उस टैंक की कैपेसिटी रही होगी। बात समझ में आई आप लोगों की? ठीक है, हमने ये देख लिया कि सी को पूरा भरा हुआ टैंक खाली करने में 40 मिनट का वक्त लगता है। 1 मिनट में अगर वो 3 गैलन पानी निकालता है तो 40 मिनट में उसने 120 गैलन पानी निकाला होगा, और यही उस टैंक की कैपेसिटी रही होगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो जी, वेरी गुड, समझ आ रहा है। तो क्या ये सवाल मैं घर से दे दूं? तो बिल्कुल मैं ये घर से ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो, तो दोस्तों आप ये खुद से ट्राई करेंगे। तो ये पाइप एंड सिस्टम की आज क्लास 1 थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमें शायद एक क्लास और लगेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप इस चैप्टर के रिवीजन करते रहे, होमवर्क के क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना। और भाई जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर किसी रीज़न से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, तो भाई यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सो दैट आपको इन फ्यूचर कहीं क्लास लेने की नीड ही ना हो। आप ऑफलाइन अपने ऑनलाइन आप अपने घर से भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बता देना, सो दैट उसे हम शॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।